हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्फेयर यानी कि गोला गोला के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं बेसिक मैथ सीरीज राउंड 4। ठीक है, ये बेसिक मैथ सीरीज राउंड 4 है और राउंड 4 का ये छठा वीडियो 6 नंबर का वीडियो है जिसमें हम लोग स्फेयर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पिछले वाला जो वीडियो वो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। ठीक, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और एक बात, बेसिक मैथ सीरीज का जो है राउंड 1 2 3 इससे पहले आ चुका है। राउंड 1 में बेसिक चीजें किया है हम लोगों ने, और राउंड 2 में इक्वेशन किया है, राउंड 3 में हम लोगों ने 2D को कवर किया है, और राउंड 4 में हम लोग 3D कवर कर रहे हैं। तो जो इससे पीछे वाला जो सीरीज है वो अगर आप देखना चाहते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और है इसमें कि अगर कोई मेरे गाइडेंस में सीखना चाहते हैं इन चीजों को और क्लास नोट्स लेना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेना चाहते हैं, मतलब डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, कोई भी डाउट हो सीधे मुझसे क्लियर करना चाहते हैं वॉइस कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो भी सुविधा अवेलेबल है। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, वो पेड होता है, उसके लिए पे करना होता है। तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगा वो व्हाट्सएप में। ठीक है, तो जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो जा करके वहां से वो चीज कर सकते हैं। और बात रही वीडियो की, तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और काम करने का मन करता है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम लोग स्क्वायर को कवर करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है, ये स्फेयर है। ठीक है, ये स्फेयर है, गोला है। तो गोला इस तरह का होता है, आप लोग ध्यान से देखिए। वैसे अगर हम फिगर बनाते हैं तो वो सर्किल का फिगर बन जाता है, लेकिन इस चीज को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि गोला किस प्रकार का होता है। आप दिमाग में गेंद का फोटो, फुटबॉल, ये सारी चीजें आप लोग दिमाग में अभी देख सकते हैं, मतलब आंख बंद कर आंख खुला करके सोच सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं। ठीक है, इस तरह का गोला होता है। आप क्रिकेट बॉल या फुटबॉल जो कुछ भी है आप अपने दिमाग में एडजस्ट करिए, वो गोला कहलाता है। और अगर हम वो फिगर बना देते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि इस पर हमको फिगर बनाना है गोला का, तो गोला का फिगर हम कैसे बनाते? तो गोला का फिगर हम ऐसे बनाते, तो ये तो सर्किल जैसा लगता, इसलिए हम इसको ऐसे सेट किए जैसे आपको पता चल सके। ठीक है, तो ये हो गया गोला। और ये जो आप देख रहे हैं ये गोला नहीं है, ये सिलेंडर है। और सिलेंडर यहाँ पर क्यों दिए हैं आज की क्लास में, ये एक चीज समझाने के लिए। इससे पहले जो मैंने सिलेंडर बताया था उसमें मैंने सिलेंडर अपने हाथ ऐसे 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 करके मैंने बनाया था उसको सिलेंडर। ठीक है, तो वो तो मैंने बनाया था, और इस सिलेंडर को आज हम दिखाना चाहेंगे आपको। और इसके पीछे एक वजह भी है, वो वजह अभी आप जान जाओगे। कि सबसे पहले हम क्या बताते हैं 3D में कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये चीजें हम आपको बताते हैं कि कर्व सरफेस क्या होता है और टोटल सरफेस क्या होता है। तो होता क्या है कि जैसे गोला है तो गोला में केवल कर्व सरफेस होता है, केवल कर्व सरफेस। कर्व सरफेस मतलब मुड़ा हुआ सरफेस, कर्व मतलब मुड़ा हुआ। तो आप तो देख ही रहे हैं कि मतलब ये जो गोला है इसमें जो है ये केवल मुड़ा हुआ है। मुड़ा हुआ जितना भी इसमें सरफेस है, जितना भी सतह आप देख रहे हैं, मान लीजिए क्रिकेट का बॉल या फुटबॉल अगर हाथ में लेंगे, जिन जिन भागों को आप हाथ से टच कर सकते हो वो सभी कर्व है, वो सीधा नहीं है, वो घुमा मुड़ा हुआ रहता है, तो उसी को कर्व सरफेस कहते हैं। तो इससे पहले जो सिलेंडर हम लोगों ने पढ़ा और शंकु पढ़ा, कोन पढ़ा और घन घनाभ हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें होता क्या था कि कर्व सरफेस भी होता था और प्लेन सरफेस भी होता था, लेकिन गोला में केवल कर्व सरफेस है। अब देखिए ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर में देखिए कर्व सरफेस और ये वाला सरफेस देखिए, ये सरफेस देखिए, देखिए ये जो सरफेस है ऊपर वाला और इसी तरह नीचे भी होगा, तो वो ये प्लेन सरफेस है। कैसा सरफेस है? प्लेन है। देखिए सीधा इस पे लाइन खींच सकते हैं सीधा, लेकिन 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 ये देखिए ये वाला जो भाग है, एक सेकेंड, देखिए इसका जो है ये वाला जो भाग है ये कर्व सरफेस है, ये कर्व है, ये मुड़ा हुआ भाग होता है, ये मुड़ा हुआ भाग होता है। ठीक है, ये मुड़ा हुआ भाग होता है। तो इसमें प्लेन सरफेस भी होता है और कर्व सरफेस भी होता है। क्या होता है? प्लेन सरफेस भी होता है और कर्व सरफेस भी। देखिए नीचे भी एक प्लेन सरफेस है और इसके साथ साथ
ऊपर भी एक प्लेन सरफेस है, नीचे भी, ऊपर भी एक प्लेन सरफेस, नीचे भी एक प्लेन सरफेस, ऊपर भी एक प्लेन सरफेस, नीचे भी एक प्लेन सरफेस, और बीच में ये वाला कर्व सरफेस। तो ये सिलेंडर हो गया, इस तरह का सिलेंडर होता है। तो इसमें जो प्लेन सरफेस आप देख रहे हैं, क्या गोला में प्लेन सरफेस होता है? तो गोला में प्लेन सरफेस नहीं होता है। ये जो गोला है इसमें प्लेन सरफेस नहीं होता है, इसमें प्लेन सरफेस नहीं होता है, गोला में केवल कर्व सरफेस होता है। तो गोला में इससे पहले जो भी आकृति पढ़े थे तो उसमें होता था कि कर्व सरफेस एरिया पूछता था या टोटल सरफेस एरिया पूछता था। टोटल सरफेस एरिया पूछता था तो प्लेन का भी हम लोग एरिया निकालते थे और कर्व वाला भाग का भी एरिया निकालते थे, दोनों को ऐड करते थे, तब टोटल सरफेस एरिया निकलता था। लेकिन इसमें तो प्लेन सरफेस होता ही नहीं है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछे या कर्व सरफेस एरिया पूछे, ध्यान दीजिएगा कि टोटल सरफेस एरिया पूछे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब आप जो मैं वीडियोज बनाता हूँ अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं, बिना स्किप किए हुए देखते हैं ना, तो सारी चीजें आपके समझ में आएंगी, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखोगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि सभी चीजें आपको पूरे डिटेल में समझ में आएंगी। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करता हूँ, और जो स्टूडेंट लगातार पढ़ रहे हैं उनका भी विश्वास है और उनका भी मानना यही है कि जब हम बिना स्किप किए हुए देखते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं तो सभी चीजें डिटेल में हमें समझ में आती है। ठीक है, अब देखिए ये जो गोला है तो इसमें होता क्या है, तो कर्व सरफेस एरिया पूछे या फिर आपको टोटल सरफेस एरिया पूछे, दोनों एक ही बात है। कर्व सरफेस एरिया पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे, एक ही बात है। तो क्योंकि इसमें केवल कर्व सरफेस एरिया ही होता है, और टोटल मतलब क्या होता है, ये जो पूरा गोला है उसके पूरे की कर्व, पूरे भाग का मतलब क्षेत्रफल, तो पूरे भाग का क्षेत्रफल पूछ दे या पूछे कि जितना मुड़ा हुआ भाग है, तो जितना भाग है सब तो मुड़ा हुआ ही है, तो वो कर्व सरफेस और टोटल सरफेस दोनों बराबर हो गया। फॉर्मूला हम आगे बताएंगे, फिलहाल हम जो समझाना चाहते थे कि इसमें समझिए केवल कर्व सरफेस एरिया क्यों होता है और केवल इसमें कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्र, कर्व सरफेस एरिया क्यों निकालते हैं, तो इसलिए क्योंकि इसमें केवल कर्व सरफेस एरिया होता है। और बात है सिलेंडर, तो सिलेंडर तो हम पढ़ा चुके हैं। तो ये देखिए गोला है, ये व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं ये गोला है। अब इसमें देखिए इसके सेंटर से, मतलब इसके सेंटर, ये जो बॉल है या जो भी है गोला है, इसके बीचों बीच अगर बिंदु हो और वहां से अगर हम यहाँ मतलब इसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा, इसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस बोलते हैं और आर से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं रेडियस और डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और उसको बोलते क्या है, रेडियस। रेडियस और हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या। तो इसमें ये रेडियस और त्रिज्या, जो भी रेडियस है केवल यही होता है, ना हाइट से लेना देना है ना किसी भी चीज से लेना देना, केवल रेडियस, रेडियस होता है गोला में। और वो क्या होता है, उसकी सेंटर से सरफेस तक की दूरी होती है, वो होता है रेडियस। तो समझ गए आप। तो इसमें आपको पूछेगा क्या सब, तो पहली चीज आपसे पूछ सकता है कर्व सरफेस एरिया, या प्रश्न में लिखा हो सकता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, आगे भी चलिए हम फॉर्मूला बताते समय बता देंगे कि हिंदी में क्या कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया को कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया को कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये चीजें पूछ सकता है। दूसरी बात आपसे पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम ज्ञात करिए। वॉल्यूम को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, या धारिता भी कहते हैं, या इंग्लिश में कैपेसिटी भी कहते हैं। तो आपसे ये दो चीजें पूछा जा सकता है इसमें, किसमें, स्फीयर में। तो फॉर्मूला देख लीजिए इन दोनों चीजों का। कर्व सरफेस एरिया यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है इसके लिए फॉर्मूला। और वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। और आयतन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4/3 यानी कि 4/3, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पाई से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आर क्यूब से। आर क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, जो कि गोला का दिया रहेगा रेडियस है। ठीक है, त्रिज्या है। तो ये चीजें तो आपको पता हुआ, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तब आपसे वॉल्यूम पूछेगा। ठीक है, तो 4/3 बाय आर क्यूब। अब पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है,
और कहीं कहीं दशमलव में यूज किया जाता है तो वो होता है 3.14। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करेंगे। अधिकतर हम लोग मोस्टली 22/7 का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर 3.14 इस्तेमाल करना होता है, या तो प्रश्न में हिंट्स दे दिया जाता है कि पाई का जो वैल्यू है वो 3.14 लीजिए, 3.14 यूज करिए। ये क्वेश्चन में ही हिंट्स दे दिया जाता है कि पाई का जो मान है वो 3.14 यूज करिए, अन्यथा हम लोग 22/7 यूज करते हैं। दोनों बराबर ही है, अगर डेसिमल में इसको निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। तो जो सुविधा हो हम वो यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग 22/7 ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जो आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर जो है उसमें आर क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, और पाई का जो मान है वो 22/7 ही होगा। तो इस तरह से यह फॉर्मूला हो गया। अब चलिए हम लोग करते क्या है, एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं। ये जो हमारे सामने है ये गोला है, क्या है, ये गोला है, और इसका जो रेडियस है वो दिया गया है 7 मीटर, और पूछ रहा है CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको क्या बताया है, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो हमने आपको क्या बताया है, 4πr²। ठीक है, 4πr², ये मैंने आपको बताया है। अब क्या करेंगे, 4 की जगह पर 4 देंगे, और पाई की जगह पे पाई का जो वैल्यू है 22/7 वो देंगे। r² है मतलब r गुना r, और r कितना दिया गया क्वेश्चन में, 7 मीटर, तो 7 गुना 7। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो बच गया है वो क्या बच गया है, 4 गुना 22 गुना 7। अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 616। और ये देखिए ये जो मीटर में रेडियस दिया गया है, और हम लोगों ने यहाँ पर एरिया कैलकुलेट किया है एरिया, तो वो इसका यूनिट स्क्वायर में होगा। स्क्वायर में क्यों होता है, क्योंकि एरिया जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो स्क्वायर में कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो क्यूब में करेंगे। ये पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो इसका आंसर ये हो गया। 3D में ज्यादा समस्या नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। फॉर्मूला में जो है जो वैल्यू दिया गया उसको पुट करिए और आंसर तक पहुंच जाइए, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें देखिए गोला का जो रेडियस है वो दिया गया है 7/2 मीटर, और वॉल्यूम पूछा गया, आयतन पूछा गया। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 πr³। तो 4/3 हम लोग देंगे, और पाई का जो मान है 22/7 वो देंगे, और r³ है तो r को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, r गुना r गुना r, तो r का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया, 7/2 मीटर, तो 3 बार करना पड़ेगा क्योंकि क्यूब है, तो 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए इस 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, ये देखिए 2 दूनी 4, और फिर ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, और इस 2 से अगर इस 22 को डिवाइड करेंगे तो 11 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया है ऊपर में 11 गुना 7 गुना 7/3। ठीक है, 11 गुना 7 गुना 7/3। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 गुना 7 गुना 7 तो ये हो जाएगा 539 और बटा 3। इसको आप डेसिमल में भी कैलकुलेट, इसको डिवाइड करके आप दशमलव में भी लिख सकते हो, या ऐसे भी अगर आप करोगे तो मीटर में था तो ये आयतन है तो ये मीटर क्यूब में हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। एक और क्वेश्चन कर लीजिए कि कर्व सरफेस एरिया जो है, गोला का कर्व सरफेस एरिया वो 154 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और रेडियस पूछ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, कर्व सरफेस एरिया दिया गया और रेडियस पूछ रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखिए, पहले लिखिए कर्व सरफेस एरिया, और दिया कितना गया है 154 मीटर स्क्वायर। अब जो इसका फॉर्मूला है वो इसके नीचे लिखिए, तो वो फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, 4πr² बराबर कितना हो जाएगा 154। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करिए, क्या करिए, वैल्यू पुट करिए। अब ये इक्वेशन की तरह सॉल्व होगा, जो राउंड 2 में हम लोगों ने इक्वेशन किया था बस उस तरह से। 4 को गुना करेंगे, पाई का जो वैल्यू है 22/7,
और आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर ही देंगे, क्योंकि इसका मान हम लोगों को कैलकुलेट ही करना है, पता तो है नहीं। 154, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 154, और ये 7 नीचे है तो यहाँ 7 ऊपर में आ जाएगा, बट 4 गुना 22 ऊपर है तो 4 गुना 22 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर कोई समस्या आपको आई है कि कैसे हम इधर उधर कर दिए, तो वो इक्वेशन का पार्ट है जो राउंड 2 में हम पढ़ा चुके। अब इसको डिवाइड करिए, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 से ही इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 11 से किए, तो 11 और 11 चौके 44, ठीक है, 14। अब देखिए इससे 2 एक काम 2 और 2 7 14, तो ये कितना हो गया टोटल, 7 7 49 बटे 4, ये हो गया आर स्क्वायर बराबर, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर आ गया 49 बटे 4, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा रूट के अंदर 49 बटे 4, तो आर बराबर क्या होगा, 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, तो 7 बटे 2 मीटर, ये रेडियस हो गया, और रेडियस ही हमको कैलकुलेट करना था, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, इसको आप लोग समझिए, फिगर को समझिए पहले, उसके बाद फॉर्मूला को देखिए, उसके बाद ये एग्जाम्पल कर लीजिए। और एक बात, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जो कुछ भी आपके मन में आता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और जो कोई भी वो ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।